मोस्ट कॉमन वरीज अबाउट लिम्ब लेंथनिंग, या फिर वो कौन से पॉइंट हैं आप लिम्ब लेंथनिंग कराने से पहले सबसे ज्यादा सोचते हैं। Hi, I'm Dr. Hirdesh, expert at limb lengthening, rehabilitation and managing director in Height Increase Info। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि वो कौन कौन से पॉइंट हैं जिसके बारे में हम सबसे ज़्यादा सोचते हैं लिम्ब लेंथनिंग कराने से पहले हमें लिम्ब लेंथनिंग करानी चाहिए या फिर लिम्ब लेंथनिंग नहीं करानी चाहिए। नंबर 1, अगर आपकी हाइट 5'2" है तो हम सबसे पहले सोचते हैं कि हमें कितनी लेंथनिंग करानी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग आते हैं हमें 5 इंच कर दीजिए या फिर हमें 10 इंच करवानी है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको अगर लेंथनिंग करानी है तो सबसे पहले उसका आप पूरा रिसर्च करें। 1 सेगमेंट में आप अप टू 3 इंच तक ऐड कर सकते हैं। सपोज आपकी अगर 5'2" हाइट है तो आप 5'5" हो जाएंगे आफ्टर सर्जरी एक सेगमेंट में। अगर दोनों में कराना चाहते हैं तो आप 5 to 6 इंच तक, मीन्स आप 5'7" तक हो जाएंगे अगर आप दोनों सेगमेंट में कराते हैं। तो ये हाइट सबसे बड़ा एक मेन पॉइंट होता है कि हम कराएंगे तो हमें कितनी हाइट करानी है, इतनी कराने के बाद हम सेटिस्फाइड होंगे या फिर नहीं होंगे, रियल में हम कैसे दिखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हाइट। नंबर 2, प्राइस। जैसे कि कॉस्मेटिक लिम्ब लेंथनिंग का प्राइस ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और कॉस्मेटिक लिम्ब लेंथनिंग है तो इसको कोई इंश्योरेंस भी कवर नहीं करता। तो प्राइस सबसे बड़ा फैक्टर है इसमें, क्योंकि ड्यूरिंग लेंथनिंग अगर आपका वर्क फ्रॉम होम है फिर तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको अपनी जॉब से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और अपना जो भी आपके लेंथनिंग फेज में 3-4 मंथ जितना भी लगेगा, अपनी फिजिकल एक्टिविटी, अपनी फैमिली, इन सब चीजों से आपको दूर रहना पड़ता है। प्राइस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इसके प्राइस बहुत ज्यादा हैं और डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड चूज कर रहे हैं। एक्सटर्नल एलोएन एज ए इंडियन सिनेरियो में महंगा है। अगर आप चूज करते हैं प्रीसाइज तो प्रीसाइज बहुत ज्यादा कॉस्टली है। तो ये दूसरा फैक्टर प्राइस। तीसरा प्रोपोर्शन के अगर हम लेंथनिंग कराते हैं, सपोज हमने टिबिया या फीमर का 3 इंच बढ़ा लिया तो हम कैसे लगेंगे। कुछ लोगों का मोस्ट फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन होता है कि सर हमें हाथ भी बढ़वाने पड़ेंगे क्या, हम अगर हम क्रॉस लेंथनिंग कराते हैं तो क्या हमें हाथ की भी लेंथनिंग करानी पड़ेगी अगर हम 3 से 5 इंच अपनी हाइट बढ़ाते हैं। तो हम बात करेंगे प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन एवरीबॉडी हैव डिफरेंट प्रोपोर्शन, मींस कुछ लोगों का टॉर्सो बाय बर्थ बड़ा होता है, कुछ लोगों के लेग बड़े होते हैं। हाथों का यूज हमारा सिर्फ हमारे हाथ जो है पॉकेट में जा रहे हैं, अगर आप स्टैंडिंग है आपके हाथ पॉकेट में जा रहे हैं आराम से और आप अपने कॉम कर पा रहे हैं, अपने डेली रूटीन के काम कर पा रहे हैं, तो वी विल नॉट रिकमेंड अपने आर्म की लेंथनिंग करें। और 3 to 5 इंच तक आपको आर्म की लेंथनिंग की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही आपका प्रोपोर्शन बहुत अजीब दिखता है। तो अगर आप इतनी लेंथनिंग कराते हैं तो आर्म लेंथनिंग की जरूरत नहीं है और प्रोपोर्शन वाइज भी आप अच्छे दिखेंगे, क्योंकि जो हमारे प्रीवियस आप जिन लोगों ने 3 to 5 इंच जिन्होंने हाइट की हुई है, इवन पहले से उनका प्रोपोर्शन बाद में बेटर हो गया है। तो प्रोपोर्शन डिपेंड करता है एवरी इंडिविजुअल। किसी की लेग ऑलरेडी लंबी होती है और अगर वो हाइट करवाते हैं तो डेफिनेटली इट लुक्स अनप्रोपोर्शनेट, बट मोस्टली ऐसा नहीं होता है। मींस 3 to 5 इंचेस तक आप करा सकते हैं, आपका प्रोपोर्शन नहीं बिगड़ता। ये भी एक मोस्ट कॉमन फैक्टर है कि पेन हमें कितना होगा, क्योंकि लेग को अगर फ्रेम में देखते हैं तो इट लुक्स पेनफुल, मतलब बहुत ज्यादा लगता है कि इनको पेन होगा क्योंकि बोन्स के आर पार से पेन्स जा रही हैं। तो ऐसा नहीं है। पेन्स भी इनिशियली मैक्सिमम 2 to 3 वीक थोड़ा सा पेन रहता है, विच इज मैनेजेबल पेन किलर। इनिशियल स्टेज में तो आपको हॉस्पिटल में 5 डेज रहते हैं तो आईवी से पूरा मैनेज हो जाता है, पता नहीं चलता। गेस्ट हाउस में शिफ्ट होने के बाद पेन किलर से मैनेज हो जाता है और आफ्टर 2 to 3 वीक पेन लेवल बिल्कुल ही कम हो जाता है, क्योंकि जो भी मोस्टली पेन होता है वो स्टार्टिंग के 2 से 3 हफ्तों में होता है और वो पेन कम, डिस्कम्फर्ट ज्यादा होता है। पेन एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें, बट ऐसा नहीं है कि आपको पेन बहुत ज्यादा होता है। पेन 3 to 4 सेंटीमीटर तक आराम से आपका चला जाता है। डिस्ट्रैक्शन रेट हम लोग 1 mm प्रीफर करते हैं, बट अगर आपको पेन आ रहा है ड्यू टू आपके मसल टाइटनेस, क्योंकि आपके मसल टाइटनेस की वजह से, तो हम डिस्ट्रैक्शन रेट स्लो कर देते हैं, 0.75 कर देते हैं, ताकि आपकी मसल्स को स्ट्रेच होने का प्रॉपर टाइम मिल जाए, हीलिंग का प्रॉपर टाइम मिल जाए। क्योंकि इसमें लेंथनिंग में सिर्फ आपकी बोन ही स्ट्रेच नहीं हो रही, आपका लिगामेंट, आपका फाशा, टेंडन, मसल सब कुछ स्ट्रेच हो रहा है। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जिसके मसल ज्यादा टाइट है तो डिस्ट्रैक्शन रेट हम लोग कम करा देते हैं, उससे पेन लेवल काफी कम हो जाता है। अगर पेन आता है 4-5 सेंटीमीटर के बाद देन, तो ऐसा नहीं है पेन बहुत ज्यादा होता है इसमें। एंड नंबर 5 बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन के। इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आती हैं। फर्स्ट, हम लोग सर्जरी के बाद इसीलिए पेशेंट को अपने पास रखते हैं ताकि उनको कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, क्योंकि ये बहुत ही हाईली सुपरविजन चाहिए
इसमें सर्जरी के बाद। मोस्टली इसमें कॉम्प्लिकेशन आती है ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्चर या फिर बैलरीना, जिसको बैलरीना फुट बोलते हैं, इक्वाइनस। जैसे जैसे आप पैर की लेंथ बढ़ाते हैं, आपका अकिलिस टेंडन जो हील के पास होता है वो टाइट होता जाता है, तो आपका पैर ऐसे प्लेंटार में चला जाता है, आपका हील ग्राउंड से टच नहीं होता है। तो ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है इसमें, एंड विच इज करेक्टेबल विद एक्सरसाइज। अगर आप ड्यूरिंग लेंथनिंग अच्छी एक्सरसाइजेस करते हैं, अच्छी एक्सरसाइज मीन्स आप अपने आप को पूरा टाइम देते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, या फिर आपने प्री ऑप अच्छी तैयारी की है, तो ये कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। और ड्यूरिंग सर्जरी कुछ कॉम्प्लिकेशन होती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप किसके साथ जा रहे हैं। अगर आप अच्छे सर्जन को चूज कर रहे हैं, अच्छी उसके साथ जा रहे हैं जिनको इसको मैनेज करने का अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आपका कॉम्प्लिकेशन रेट बिल्कुल कम हो जाता है। तो ये थे कुछ फैक्टर, कुछ वरीज जो लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी कराने से पहले लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं कि हमें लिम्ब लेंथनिंग करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए। अब मोस्ट कॉमन फैक्टर इसमें ये भी है कि आपको किसे चूज करना है और किसे नहीं। अगर आप अच्छी टीम के साथ जा रहे हैं तो डेफिनेटली ये सारे फैक्टर आपके, जिस चीज से आपको डर है वो डर कम हो जाता है। तो लिम्ब लेंथनिंग से रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वारी है, कोई भी क्वेश्चन है, या फिर एलएलडी, या फिर एक पैर छोटा एक पैर बड़ा है, या फिर नॉन यूनियन है, तो आप हमारे चैनल पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।